नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे नवरात्रा का दूसरा दिन है, हम जानते हैं इस बात को कि जो दुर्गा पूजा का दूसरा दिन होता है उसमें देवी ब्रह्मचारिणी का पूजा होता है। और कहा भी गया है कि प्रथमा शैलपुत्री द्वितीया ब्रह्मचारिणी च। ओके, हम थोड़े से जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम एक यंग माइंड है, जिस माइंड के पास लॉजिक करने का क्षमता है, हम चीज़ों को डॉट्स को कनेक्ट करने का क्षमता रखते हैं, तो हमें और ज़्यादा डेप्थ में अगर समझेंगे चीज़ों को तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ आपको अपना अनुभव बताने का, आप प्रयास करना अपना अनुभव मुझे बताने का, और ज़्यादा डेप्थ में हम मिल के चलेंगे। ओके, मुझे नहीं पता कि इससे किसी को फ़ायदा होगा या नहीं, बट मैं कहूँगा। ओके, जब हम माँ ब्रह्मचारिणी को देखते हैं तो एक हमें सिंबल दिखना चाहिए। सिंबल ऑफ व्हाट? सिंबल ऑफ तपस्या। क्यों? क्यों? जब आप उनके बारे में पढ़ना, आप अपने माइथोलॉजी को पढ़ना, फिर आप समझने का प्रयास करना कि क्या ऐसा एक वैल्यू, उनके लाइफ का क्या एक ऐसा वैल्यू हम अपने लाइफ में इनकलकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम ट्राई कर सकते हैं, मैं हमेशा कहा हूँ कि हम सॉलिड कभी नहीं हो सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप भी ट्राई करो, कोशिश करो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ, मैं सच में ट्राई कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने का सच में ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ। जब आप, चलो मैं बात करता हूँ ब्रह्मचारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी पे तो जिसमें जो दो टर्म है, ब्रह्म का मतलब होता है, सबको पता है कि ब्रह्म का मतलब होता है सुप्रीम रियलिटी, जो एक्चुअल में सच है, वास्तविक सच की तरफ आपको जाना चाहिए। ओके, तो जब अगर हम अपने अंदर अगर किसी एक ऐसी वैल्यूज पैदा करने की कोशिश करें जो वास्तविक सच की तरफ जाए, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं जो माँ ब्रह्मचारिणी है उनका एक जो वैल्यूज है उसको अपने अंदर इनकलकेट कर रहे हैं, जिसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो तपस्या। जब देखोगे उनका उनका मूर्ति देखना, उनका फोटो देखना, तो दो हाथ है, एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में कमंडल है। दोनों का एक सिग्निफिकेंस है। माला एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है तपस्या का, और कमंडल एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है वैरागपना का। वैरागपना का मतलब होता है कि जब आपको बहुत सारी चीज़ों से कोई मतलब ना हो। तो जैसे कि हम सभी अभी क्या हैं, हम सभी स्टूडेंट हैं, किसी न किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तुम भी तैयारी कर रहे हो। हम अभी मोटा मोटी गृहस्थ जीवन में इंटर नहीं किए हैं, इसका मतलब हम अभी जो है छात्र जीवन जो है, जो लर्निंग वाला फेज है, युवा हैं, प्रौढ़ हम नहीं हुए, युवा वाला जीवन जो है वो बिता रहे हैं। तो ये जीवन कहीं ना कहीं जो होता है वो तपस्या का होता है। हम सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे तपस्वी है। एक एक तपस्वी है, तुम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, एक तपस्या कर रहे हो, मैं किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, एक तपस्या कर रहा हूँ। तो हमारे इस तपस्या के दौरान हमारे अंदर वैरागीपना होनी चाहिए। अब बोलोगे वैरागीपना का क्या मतलब होता है? तुम अगर देखते होगे कि मेरे वीडियोस को जाके देखना, मेरे पास कोई ड्रेसिंग सेंस खास करके मैं नहीं इतना ज़्यादा, जब करने का है तब कर लेता हूँ, जब नहीं है नहीं है। कब कौन सा वो आया, मतलब कौन सा ब्रांड आया नहीं आया उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कौन सा फ़ोन लॉन्च हुआ है नहीं हुआ है, एप्पल का कौन सा मॉडल आया है, दुनिया में क्या चल रही है, किसका क्या गिरा, क्या हुआ, बिग बॉस में क्या हो रहा है, सुनो निकाल दो कान से। क्योंकि जब हम एक तपस्या के फेज में होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके तपस्या को कहीं ना कहीं भंग करेगा। ये शर्ट का प्राइस 150 रुपये है, ओके, और इधर से फटा हुआ है, और मैं पहन के बाहर निकल जाता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इसको पहन के बाहर निकलता हूँ, और मैं मतलब ऐसा नहीं कि घर के बाहर, मैं दूर भी जाता हूँ। ओके, कहीं किसी काम से मुझे जाना है तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कैसा हूँ इससे मुझे दूसरे को क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर दूसरे को फ़र्क पड़ रहा है तो पड़े, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आई थिंक मैं एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के राइट डायरेक्शन में हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सबको कहीं ना कहीं जब तपस्या के दौरान है ना, तो वैरागीपना हमारे अंदर आनी चाहिए। तो मैं प्रे करूँगा माँ ब्रह्मचारिणी से कि हम सबों के अंदर एक पावर जनरेट करे बैरागीपना का, एंड एक हमें अच्छा तपस्वी बनाने में मदद करे। साइनिंग ऑफ।